प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता कांग्रेस को कोस रहे हैं, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, मनमोहन सिंह जी को। अरे 10 सालों में आपने क्या किया, इसका जवाब दीजिएगा। इन 10 सालों में आपने नोटबंदी करी, आपने कहा कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, आपने वो नहीं किया। 3 काले कानून बनाए, एक ऐसा जीएसटी लेकर आए जिससे हम लोग आज परेशान हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सरकार बनने के बाद आप निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो, आप 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दो, आप इस देश में जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर आप प्रश्न चिन्ह लगा दो। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में चुनाव हो रहा था महापौर का, वहां निर्वाचन अधिकारी बैठ के वोटरों को खराब कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, फिर जाके अन्याय हुआ। जिन संस्थाओं का निर्माण करने में 70 साल देश ने लगा दिए, उन संस्थाओं को नीतिगत तरीके से आप कमजोर करना चाहते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, घमंड और अहंकार की सरकार को 10 साल होने के बावजूद भी ये 5 साल और मांग रहे हैं और बात कर रहे हैं 2047 की। और देश का जो नौजवान फौज में भर्ती होना चाहता है उसको नौकरी दे रहे 4 साल। अग्निवीर तो करेगा 4 साल नौकरी, आप 10 साल राजकीय है, 5 साल और मांग रहे हैं। हर वर्ग को, मध्यम वर्ग हो, नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, सब लोगों को सिर्फ आश्वासन दिए हैं। और आज लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई राहुल गांधी जी को, जैसे कमलेश्वर जी बोल रहे थे, संसद में पहुंच जाए, इस बात की लड़ाई नहीं। लड़ाई इस बात की है कि इस देश में जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, वो जैसा आज है वैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारे देश के आसपास जो मुल्क हैं वहां पर भी चुनाव होते हैं, वहां पर भी वोट पड़ते हैं। वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं होता। वोट तो पाकिस्तान में पड़ते हैं, रूस में पड़ते हैं, बांग्लादेश में पड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता कि इन मुल्कों के अंदर लोकतंत्र मजबूत है। लोकतंत्र इस देश में मजबूत है क्योंकि हम जवाब मांग सकते हैं, जवाब तय कर सकते हैं, संस्थाएं मजबूत है, न्यायपालिका मजबूत है, अफसरशाही मजबूत है, मीडिया मजबूत है, निर्वाचन आयोग मजबूत है। इन सारी संस्थाओं को, इनकी अगर विश्वसनीयता को हम खत्म कर देंगे, आस्था लोगों की खत्म हो जाएगी। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के बाद क्यों होती है? सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सांसद, आप 10-20 और जोड़ लो, लेकिन 400 क्यों चाहिए? ये 400 में जो बात करते हैं किस लिए चाहिए? और बार बार प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को खंडन करना पड़ता है कि हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपने कभी सुना मनमोहन सिंह जी को बोलते हुए कि हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे? 400 सांसद राजीव गांधी जी के पास थे, कभी राजीव गांधी जी ने कहा कि हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे? वहां चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी समाजवादी पार्टी के साथी कार्यकर्तागण, कांग्रेस के हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग मिलकर एक इतिहास रचेंगे। और पूरी ताकत लगा रखी है केंद्र सरकार, ये चुनाव भाजपा के सामने नहीं लड़ रहा है, ये केंद्र सरकार की पूरी ताकत लग रही है, पूरे संसाधन लग रहे हैं, पूरा पैसा लग रहा है। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, ये लोकसभा के चुनाव निर्णायक चुनाव है, इसलिए जाति, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर हम लोगों को भविष्य की तरफ देखना है। और जिन लोगों के लिए आप लोगों ने एक प्यार में मन में रखा है, जिन लोगों ने इस रायबरेली के लिए कुर्बानियां दी हैं और आप लोगों की साख को मजबूत किया है पूरे देश को, दुनिया में, उन लोगों को रिकॉर्ड मार्जिन से जीतना चाहिए। और राहुल गांधी जी जीत कर जाएंगे, लाखों लाख वोट से जीत कर जाएंगे, लेकिन आप लोगों की आहुति जरूरी है। 20 तारीख को बिना भूले हम सब हाथ का निशान, हमारा पंजे का पुरानी पहचान है, बटन दबाकर भारी बहुमत से यहाँ से कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को जिताकर भेजे, ताकि संसद में आपकी आवाज को बुलंद कर सके। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ साथियों, इस चुनाव में हार जीत की बात नहीं है। जीतेगा हमारा गठबंधन, जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन रिकॉर्ड मतों से जीते और लाखों लाख वोट से राहुल जीत कर जाएंगे, तब जाके यहाँ पर दुनिया देख रही है
पूरे देश की नजर आज रायबरेली पर है कि कितने रिकॉर्ड डॉलर्स हैं जीत कर जाते हैं। ये जो माहौल मुझे देखने को मिल रहा है, सभी जाति 36 कौम के लोग सब लोग मिलकर राहुल जी के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, इस भीषण गर्मी में आप लोग आए हो, हमारी बातों को सुनने के लिए आए हो। मुझे पूरा विश्वास है कि सारी बातें भूलकर इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर 20 तारीख को भारी बहुमत से राहुल जी को जिताएं। आपने मुझे भी यहाँ बुलाकर मान सम्मान स्वागत किया और इस चुनाव प्रचार के माध्यम से मुझे आप सब लोगों के दर्शन करने का मौका मिला। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा सुखी रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। भगवान आपकी झोली में खूब सारी खुशियां डाले और आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। हम अंत में दादावर सिंह चौधरी जी से अनुरोध करेंगे वो आकर के सबका आभार प्रकट करें और कार्यक्रम का समापन करें। हमारे क्षेत्र से आई हुई जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ठीक दुपहरिया में सब लोग